या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्रीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ भगवती। आप सभी पर माँ शैलपुत्री की कृपा सदैव बनी रहे। माँ भगवती के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा के साथ ही नवरात्रि का प्रारंभ हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शुभ मुहूर्त क्या है और माँ के पूजन मंत्र क्या हैं, और इसके साथ ही आरती के बारे में भी इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से व्रत का प्रारंभ हो जा रहा है और इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। दोस्तों, इस दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जो है वह 6:30 से लेकर 8:38 तक है। इस समय अगर आप कलश स्थापना कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इसके साथ ही अभिजीत मुहूर्त 11:52 से लेकर 12:39 तक का ये समय भी आपके लिए अच्छा है। जो लोग सुबह में नहीं कर पाते हैं, जैसे कि घर के गृहिणियों को बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिस वजह से वह सुबह में जल्दी सारे काम निपटा नहीं सकते हैं, तो ऐसे में आप अभिजीत मुहूर्त जो है 11:52 से लेकर 12:39 तक, तो इस समय आप कलश स्थापना जो है बेझिझक कर सकते हैं। ठीक है। और राहु काल का समय जो है वो दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। तो इस राहु काल के समय में आप कोई भी शुभ नया कार्य ना करें, घट स्थापना तो बिल्कुल भी ना करें, कोई भी शुभ कार्य इस समय में नहीं किया जाता है। तो इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ ताकि आपका सही समय पर जो कलश स्थापना है, घट स्थापना है, वो हो सके। ठीक है। अब जानते हैं पूजा के सबसे शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त जो है वह 6:15 से लेकर 8:30 तक रहेगा और शाम की पूजा का जो समय है वह 6:40 से लेकर रात 7:18 तक रहेगा। इस समय में आप शाम की पूजा कर सकते हैं। गोधूली बेला में आप शाम 6:04 से लेकर 6:34 तक पूजा कर सकते हैं। ठीक है। दोस्तों, माँ के इस स्वरूप की सवारी बैल है और उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प शोभायमान है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को मनचाहे पति की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि पूर्व जन्म में शैलपुत्री माँ का नाम सती था। देवी सती के पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया था, जिससे नाराज होकर देवी सती ने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर लिया था। और उसके बाद फिर अगले जन्म में देवी सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पर कन्या के रूप में जन्म लिया। तब से माँ दुर्गा शैलपुत्री कहलाई। कहते हैं कि माँ दुर्गा के इस रूप की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने के लिए आपको सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए। दोस्तों, अगर आप कलश स्थापना नहीं भी कर रही हैं तो इस दिन आप जिस तरह से रोज की पूजा करती हैं उसी प्रकार से सफेद वस्त्र धारण करके रोज की पूजा के स्वरूप में आप माता रानी की पूजा कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हमें शैलपुत्री माता की पूजा कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, माँ का प्रिय रंग जो है वह सफेद है। वैसे आज के दिन आप माँ शैलपुत्री को लाल या गुलाबी रंग के पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि माता रानी को लाल पुष्प बहुत ही प्रिय हैं। दोस्तों, सभी माताओं को दुर्गा के 9 रूपों को लाल रंग अति प्रिय है, तो इसलिए आप लाल रंग के पुष्प अर्पित कर सकते हैं। अगर आपको सफेद पुष्प ना मिले तो लाल रंग के पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं और पीले फूल भी आप ले सकते हैं। पूजा करने के लिए सबसे पहले मंदिर की साफ सफाई कर ले, मंदिर में गंगा जल का छिड़काव कर ले और अलग से एक चौकी की स्थापना करें जो कलश स्थापना कर रहे हैं, और आपको उसके ऊपर लाल या सफेद रंग का वस्त्र बिछाना है। वैसे तो सफेद रंग माता शैलपुत्री को पसंद है, लेकिन आप लाल रंग का अगर वस्त्र बिछाते हैं तो यही अच्छा होगा, क्योंकि देखिए जो आप वस्त्र एक बार बिछाते हैं तो वस्त्र आपका वही रहता है, उसे हिलाना नहीं है और उस वस्त्र को चौकी से हटाना भी नहीं है। इसलिए लाल रंग का ही आप वस्त्र लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर गणेश जी की मूर्ति को सबसे पहले
स्थापित कीजिए। उसके बाद माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना कीजिए। ध्यान रखें कि भगवान गणेश या फिर माता दुर्गा की प्रतिमाओं को विराजित करने के लिए आप उनके नीचे आसन जरूर दें। आप पुष्प का आसन या फिर अक्षत का आसन लगा सकते हैं। अब सबसे पहले प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी को स्नान कराकर तस्वीर में आप स्नान कराइए और गंगा जल का छींटा लगाइए। उन्हें वस्त्र स्वरूप जनेऊ अर्पित कीजिए। फिर उन्हें तिलक लगाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। फिर माँ दुर्गा को स्नान कराइए। तस्वीर है तो आप तस्वीर में स्नान कराइए और गंगा जल का छींटा आप लगाइए पुष्प के द्वारा या तो दुर्वा के द्वारा भी लगा सकते हैं। और फिर माँ को वस्त्र स्वरूप आप चुनरी अर्पित कर सकते हैं, कलावा अर्पित कर सकते हैं, जो भी आपके पास है वह आप अर्पित कर दीजिए। उन्हें तिलक लगाइए, श्रृंगार की सामग्री अर्पित कीजिए और घी का एक दीपक जलाइए। यदि आप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो कलश की स्थापना भी इस दिन करनी चाहिए। साथ ही अखंड ज्योति भी इस दिन जलाना अगर आप चाहते हैं तो जला सकते हैं। अखंड ज्योति जलाना भी बहुत ही अच्छा है, इससे घर में शुभता आती है। सभी प्रकार की जो दुख होता है वह आपका दूर होता है, घर में खुशहाली आती है। वैसे तो अखंड ज्योति को बुझना नहीं चाहिए। अखंड ज्योति जो पहले दिन से शुरू होता है वह 9वें दिन तक चलते रहता है। तो ऐसे में आपको देखना है कि अखंड ज्योति आप किस प्रकार से जलाना चाहती हैं और कैसे जलाना आपके लिए संभव होगा। देखिए, अखंड ज्योति जब आप जलाएंगी तो मन में संकल्प लीजिए। जो भी मनोकामना आपके मन में है उस मनोकामना को आप माता रानी के समक्ष रखिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपका वह मनोकामना माता रानी शीघ्र ही पूर्ण करें। उसके बाद आप अखंड ज्योत को जलाइए। दोस्तों, पहले दिन की पूजा में हमें कुछ ज्यादा ही समय लग जाता है, क्योंकि इस दिन कलश स्थापना करना होता है, सभी पूजा की सामग्री को एकत्रित करना होता है, बहुत सारे नियमों का पालन इस दिन करना होता है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनका विशेष रूप से ध्यान आज के दिन रखना होता है। जो लोग नवरात्रि के पूरे उपवास रखना चाहते हैं उनको कुछ खास नियम भी करना चाहिए। और जैसे वह फल के द्वारा संकल्प लेते हैं, या तो एक समय भोजन करने का संकल्प लेते हैं, या तो अपने सामर्थ्य के अनुसार अगर आप सेंधा नमक वगैरह भी खाते हैं तो आप इस प्रकार से संकल्प ले सकते हैं। और रात को शाम की पूजा करने के बाद एक समय शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कीजिएगा, अगर आप एक बार का संकल्प लेते हैं तो। अगर फल का संकल्प लेते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। देख लीजिएगा, जैसा आप संकल्प लेते हैं उसी प्रकार से आपको करना होगा। बाकी श्रद्धालु अपनी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार इन व्रतों को पूरी तरह से फल आहार ग्रहण करके भी करते हैं। 9 दिन तक आपको फल आहार भी करना होता है। आपको किस प्रकार का लेना है वह आप देख लीजिएगा। सेंधा नमक का भी सेवन इन दिनों किया जाता है। कुछ लोग केवल मीठा फल ही खाते हैं, मीठा खाते हैं और इस व्रत को रखते हैं। तो जैसे भी नियमों का पालन आप करना चाहते हैं उसका संकल्प आप जरूर ले लीजिए पहले दिन, ठीक है। अखंड ज्योति यदि आप नहीं जलाना चाहते हैं पूरे 9 दिन तक और केवल 24 घंटे के लिए जलाना चाहते हैं तो आप इस बात का भी संकल्प ले लीजिएगा। संकल्प लेना जरूरी होता है कि जब संकल्प लेकर कोई पूजा की जाती है तो आपकी कोई अभिष्ट मनोकामना है तो उसकी पूर्ति में बहुत आसानी होती है। आपका वह मनोकामना बहुत जल्दी पूरा होता है। जो लोग किसी कारण से कलश की स्थापना नहीं कर सकते हैं वह बिना कलश स्थापना के भी नव दुर्गा की पूजा कर सकते हैं 9 दिन तक। अखंड ज्योत नहीं जलाना चाहते हैं तो आप साधारण दीपक भी सुबह और शाम के समय में जला सकते हैं। माँ को एक पूजन सामग्री जो भी आप अर्पित करते हैं उसमें माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए ही सामग्री को अर्पित कीजिए। मंत्रों का जाप कीजिए, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए और फिर व्रत की कथा पढ़िए। देखिए, आपको व्रत के दौरान पहले दिन आपको दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए और व्रत के 9 दिनों में आपको दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। इसके साथ ही दुर्गा सप्तशती का भी पाठ आपको 9 दिनों के दौरान करना चाहिए। और 9 दुर्गा की जो कथा होती है, जैसे कि पहले दिन माँ शैलपुत्री की कथा होती है तो आप इस कथा को भी पढ़िए और इसके बाद आप दुर्गा चालीसा का भी पाठ जरूर कीजिए और आरती करके फिर माँ को लौंग, पान, सुपारी, इलायची का भोग जरूर लगाइए। माँ शैलपुत्री को आज के दिन सफेद रंग की वस्तु का भोग लगाइए। जैसे कि आप
बतासा का या तो शक्कर का या तो मिश्री का भोग लगा सकते हैं। वैसे तो घी का भी भोग लगाया जाता है। दूध से बनी मिठाइयों का भी भोग आप लगा सकते हैं। इसके अलावा मौसमी फलों का भोग माता को आप लगाइए। भोग लगाने के बाद सबसे अंत में जो भी भोग होता है उसे प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्यों में जरूर बांटिएगा और हाथ जोड़कर पूजा पाठ में हुई गलती के लिए क्षमा याचना भी सच्चे मन से करिएगा। माँ शैलपुत्री की पूजा का मंत्र ओम देवी शैलपुत्री नमः। ओम देवी शैलपुत्री नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इसके बाद आप अपनी जो भी आपसे गलती हुई है उस गलती की क्षमा याचना करके माता की आरती करें। शैलपुत्री माँ बैल पर सवार करे देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी तेरी महिमा किसी ने ना जानी। पार्वती तू उमा कहलावे जो तुझे सिमरे सो सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी आरती तेरी जिसने उतारी। उसकी सगरी आस बुझा दो सगरे दुख तकलीफ मिटा दो। घी का सुंदर दीप जला के गोलगरी का भोग लगा के श्रद्धा भाव से मंत्र गाएं प्रेम सहित फिर शीस झुकाएं। जय गिरिराज किशोरी अम्बे शिव मुख चंद्र चिकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण कर दो भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो। इसके साथ ही आपकी पूजा जो पहले दिन की है वह सुबह की पूजा समाप्त हो जाती है। फिर आप संध्या के समय में माता को भोग लगाइए और माता की आरती कीजिए। इसके बाद आपका पूजा संपन्न हो जाता है पहले दिन का पूजा। तो इस प्रकार से आपको पूजा करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।